चरण जी देखिए, एक आरोप जो लग रहा है वो ये, क्योंकि राहुल जी की बातों में विरोधाभास भी है। वो कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार थी तब मीडिया मेरे पीछे था, आज नहीं है। लेकिन बीजेपी बार बार ये सवाल पूछती है कि जब वो आरोप लगाते हैं तो फिर लोगों के जहन में क्या ये सवाल नहीं आना चाहिए कि अध्यक्ष तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके पीछे इतनी भीड़ नहीं है जितना कांग्रेसी नेता राहुल जी के पीछे हैं, जबकि वो सिर्फ एक सांसद है। और अगर एक सांसद पर प्राइम टाइम में चर्चा हो रही है तो फिर सवाल क्यों उठा रहे हैं आप? और अगर ये सही है तो फिर जो परसेप्शन आप बना रहे हैं वो कैसे? और संगीत जी कह रहे हैं कि अपने मियां मिट्ठू बनने वाली बात हो रही है, खुद से खुद की तारीफ हो रही है। मैं ये तो बकरी करता है, आदमी थोड़ी करता है। देखिए, ऐसा है कि आज इस पैनल के अंदर 2:1 चल रहा है, तो मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा, बीच में टोका टोकी। ठीक है, ऐसा है कि राहुल गांधी जी का अगर पूरा भाषण ध्यान से सुना होगा तो उन्होंने कई सारी बातों पर बोला है, और ये जिस परिप्रेक्ष्य में बोला है, बोलते बोलते उन्होंने कहा कि मीडिया हाउसेस जो है, जिस तरह से उन्होंने उद्योगपतियों के साथ भी रिलेट किया है, और ये कहा है कि आज इस देश को उद्योगपति ही चला रहे हैं। उन्होंने 2 उद्योगपतियों के नाम भी लिया, अडानी अंबानी का नाम भी उन्होंने लिया है, और ये कहां झूठ बात है। आज जो कंपनियां हैं वो एक एक करके उद्योगपतियों के पास जा रही है, फिर वो चाहे LIC है, चाहे रेलवे है, चाहे एयरपोर्ट है, एयरलाइंस है, तमाम सारी चीजें, BHEL है, भेल, सेल, घेल, ये सब जो है एक एक करके उद्योगपतियों के पास जा रहा है। इन्हीं उद्योगपतियों को पिछले 8 वर्षों में कॉर्पोरेट टैक्स पर भी इनको रियायत मिली है, इनके कॉर्पोरेट टैक्स कम किए गए हैं, इनके 10 लाख करोड़ से ज्यादा के NPA जो है वो माफ किए गए हैं, इनके राइट ऑफ किए गए 13-14 लाख करोड़ के लोन जो है वो राइट ऑफ किए गए हैं। तो ये तमाम सारी सिचुएशन देखते हुए उन्होंने कहा है कि आज देश को मात्र उद्योगपति चला रहे हैं। ठीक है, अब चरण जी एक सवाल सर मेरे मन में आ रहा है। सर देखिए, आपको मैंने सुना उद्योगपतियों वाली बात पर, केवल आप ही से संवाद कर रहा हूं सर, मैं आप ही सवाल है, आप ही बात पूरी कीजिएगा सर, आप ही बोलेंगे सर, कोई और नहीं बोलेगा। आपसे काउंटर क्वेश्चन ये, अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अडानी जी की तारीफ की थी और कहा था कि दुनिया के 2 अमीर लोगों में नाम है, बधाई के पात्र है। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो था वो राजस्थान में आया और एक ही ई रिक्शा में सवार होकर पहुंचे थे। वैभव गहलोत भी वहां थे, 2 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में क्रिकेट स्टेडियम रहा। अब सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं तो जो आपके पास सबसे बड़ा राज्य है उसके मुख्यमंत्री कंधे में हाथ डालकर या एक ई रिक्शा पर सवार होकर अगर उस व्यक्ति के साथ घूमेंगे तो क्या वो जनता कंफ्यूज ना हो कि भाई कौन सही है कौन गलत है? क्योंकि अंबानी अडानी हम 2017-18 से लगातार सुन रहे हैं, लेकिन जहां आपको मौका मिलता है आपके नेता भी खड़े होते हैं, मंच साझा करते हैं, तारीफ करते हैं, गले में हाथ डालते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं। तो फिर मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक क्यों? दिल्ली में विद्युत वितरण की व्यवस्था अनिल अंबानी मैं सुन लेता हूं जवाब सर, एक बार जवाब सुन लेता हूं सर। एक मिनट। उनका कहने का मतलब ये था कि ये नहीं कि भाई अंबानी के खिलाफ नहीं बोले, वो ये बोले कि ये सरकार जो है वो हर चीज जो है तो उद्योगपतियों को देती जा रही है। राजस्थान की सरकार ने हर चीज नहीं दी है, राजस्थान की सरकार ने कई सारे लोगों को इन्वॉल्व किया होगा। ठीक है, अगर 1 कॉन्ट्रैक्ट या 2 कॉन्ट्रैक्ट अंबानी या अडानी को दिए भी होंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से दिए होंगे, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि रेलवे भी उनका, एयरलाइन भी उनकी, एयरपोर्ट भी उनका, LIC भी उनकी, घेल, भेल, सेल, ये तमाम सारी जो नवरत्न कंपनियां हैं ये सब एक एक करके MTNL हो या BSNL हो, ये तमाम सारी कंपनियां जो है ये 2 उद्योगपतियों के पास जा रहे हैं। आज आज जो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला, 700 किसानों की मृत्यु हुई, तो जो काले कानून लाए गए थे वो किसानों को पूछ के तो लाए नहीं थे। चरण जी देखिए, आप जो बात कह रहे हैं उसका जवाब मैं बीजेपी से ले लूंगा। मेरा सवाल यह था कि अगर इतनी सारी चीजें अंबानी अडानी को दे दी गई है तो फिर आपको उन्हें एक अलग से क्रिकेट स्टेडियम या 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या थी? ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाते आप, क्योंकि आपने एक राजनीतिक परसेप्शन बनाया है। लेकिन ठीक है, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी भी जुड़ गए हैं और ये पैनल सर 2:2 था। मृत्युंजय जी क्या वजह रही, थोड़ा देर हो गई उन्हें ज्वाइन करने में या हमारी तरफ से, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 2:2 है। मृत्युंजय जी, राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली में चल रही है, बीते 2-3 घंटे से लगातार हम भी इस पर महा कवरेज कर रहे हैं। आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा होगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि भीड़ जुड़ रही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत में बांट रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप तो उनकी सहयोगी पार्टी भी हैं बिहार में? नहीं, देखिए शुभांकर जी, श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी सफलता तो जहां जहां वो जा रहे हैं, यात्रा जिधर से गुजर रही है उधर से ही दिख रही है। जो जनसैलाब उमड़ रहा है
जी। और भारत जोड़ो यात्रा से तो बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी है, ये तो दिख ही रहा है। और लगातार राहुल गांधी जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब बीजेपी के लोग नहीं दे पा रहे हैं। ये ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरह से बीजेपी घबराई हुई है, ये बीजेपी के नेताओं के बयानों से स्पष्ट दिख रहा है। और जोड़ने का काम अगर किया जा रहा है लोगों को, तो ये जो तोड़ने वाले लोग हैं, विध्वंसकारी राजनीति करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने वाले लोग हैं जी, उनको तो परेशानी होगी ही। नहीं तो मृत्युंजय जी, भारत जोड़ो कांग्रेस यात्रा में मजबूत हुई है क्या राहुल सर? गांधी जी कांग्रेस पार्टी सफल हुई है। क्या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि मजबूत हुई है सर? कांग्रेस पार्टी देश की, देखिए देश की मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी का मजबूत होना समय की मांग है। हाँ, तो अब और सवाल सभी इस पर सर दूसरा विपक्षी ये है पार्टियां कि अगर एकजुट कांग्रेस होकर पार्टी के- मजबूत हुई है तो क्या बिहार में आरजेडी उससे अब बराबर का भागीदार मानेगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि राहुल जी मजबूत हुए हैं, बेहतर हुआ है, बीजेपी डर रही है, तो क्या सीटें बढ़ाएंगे इस बार लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उनकी? शुभांकर जी, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की परिस्थितियां अलग हैं और प्रदेश की जो राज्यों की स्थिति है वहां परिस्थितियां अलग हैं। अच्छा, तारीफ हम करेंगे, सीट राष्ट्रीय नहीं देंगे। स्तर पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम लोग तो कह रहे हैं कि सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो, मजबूत हो, तो राज्य में राष्ट्रीय जनता दल मजबूत हो तो कांग्रेस को फायदा है। मौजूदा दौर में कांग्रेस का मजबूत होना विपक्ष की मांग है, आप भी चाह रहे हैं। तो क्या बिहार में थोड़ी सीटें बढ़ाकर बराबरी का हिस्सा देकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे आप? क्योंकि आप खुद मान रहे हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लाखों का हुजूम साथ में आ गया है। आज राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। इतने लंबे वर्षों तक देश में शासन कांग्रेस ने किया, इस बात से कौन इनकार कर सकता है? सर, आप सवाल नहीं लेकिन समझ रहे हमारा सभी सर। विपक्षी मृत्युंजय जी। पार्टियां जो बीजेपी के खिलाफ गोलबंद, हम सवाल समझ गए। तो फिर आप जानबूझ के जवाब नहीं दे रहे हैं। हम समझ गए। हम नहीं, हम तो जवाब दे ही रहे हैं जी। हम तो कह रहे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टी गोलबंद होंगे 2024 में, कांग्रेस पार्टी भी उनमें साथ है।